I started my English swing classes. I respect my students, every student. I respect them a lot. ऐसा नहीं कि मैं अगर टीचर हूँ तो उन्हें मुझे रिस्पेक्ट देना है, मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आई हैव सीन सम पीपल, आपने भी देखा होगा, सम टीचर्स, उनकी एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि मतलब एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट मी, बट मैं उन्हें कुछ भी बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर। आई कैन स्कोल्ड देम, आई कैन इंसल्ट देम, I can punish them, I can beat them, I can do whatever I want. I am a teacher, I have the authority. तो कुछ लोग ना अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। अब अगर आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डिसरिस्पेक्ट फील करा रहे हो तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको रिस्पेक्ट फील करेंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स उनके सामने रिस्पेक्ट दिखा दे बट दिल में रिस्पेक्ट कभी नहीं होगी, राइट। सो इफ़ आई एम अ टीचर इट डजेंट मीन दैट आई हैव टू डिसरिस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स। I always respect my students, right? तो पहले मैं अपने स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। और रिस्पेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? What is the best way to respect someone? iPhone 13 दे दो, 1,20,000 देखो फिर आपकी कितनी रिस्पेक्ट रहेगी, सुबह शाम आपके आगे पीछे। क्या है सबसे बेहतरीन रास्ता, क्या है किसी की रिस्पेक्ट करना? बहुत आसान है, उनकी बातों को सुनना। और हाँ, हेल्प करना, हेल्प करना। और उससे भी आसान ओबीडियंस। एक चीज़ जो सारे रिलेशन में लागू हो जाती है, एक चीज़ विच कैन हेल्प यू टू पीपल रिस्पेक्ट यू, मिस्टेक्स और अंडरस्टैंडिंग। और that one important point, तो कैसे कि in the form of what? Greet them with a smile. और positive. The best thing which can help you to earn others' respect is language. Language किसी का ध्यान ही नहीं गया यहाँ पे। Language is most important. लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से बात कर लो ना किसी से, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, फर्स्ट टाइम क्यों ना रोड पे मिल रहे, वो खुश हो जाएगा। द कंडीशन इज़ योर लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। आप कैसे अपनी लैंग्वेज को पोलाइट करो, सॉफ्ट करो। कुछ लोग देखो मतलब उनकी लैंग्वेज में भी ना एक हर्ष वर्ड्स होते, मतलब लोगों को जो मतलब दिल पे लग जाते, लोगों को हर्ट कर देते, जिसको हम लोग तल्ख आमेज बातें बोलते हैं, राइट। तो वैसी बातों का उपयोग नहीं करना है आप, वैसे लैंग्वेज वैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। एक कोड मैंने पढ़ा था कि तुम और आप दोनों का मतलब तो सेम होता है, लेकिन ये बोलने वाले की तहजीब का इससे पता चलता है क्योंकि लफ्ज़ का यूज़ कर रहा है, तुम या आप। सो इन माई एंटायर जर्नी ऑफ टीचिंग फ्रॉम 2011 to 2021 आई हैव नेवर यूज्ड तुम फॉर माई एनी स्टूडेंट। चाहे आप मेरे 2011 के स्टूडेंट से पूछ लो या 2022 के स्टूडेंट से पूछ लो, 22 ही चल रहा है ना, 2011 के स्टूडेंट से पूछ लो या 2022 के स्टूडेंट से पूछ लो, कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं बोलेगा ऐसा कि सर ने मेरे लिए कहीं तुम यूज़ किया हो। आई ऑलवेज यूज़ आप, बिकॉज द रिस्पेक्ट विच यू हैव, थैंक यू, द रिस्पेक्ट विच यू हैव इन दिस वर्ड आप, यू डोंट हैव इन तुम। खैर ये तो कुछ टीचर्स है वाकई में मतलब वो इस तरह के अल्फाज का बच्चों के साथ यूज़ करते हैं आप, वरना मैंने तो ऐसे भी टीचर्स देखे कि जो लफ्ज़ मैं आपके सामने बोलना भी गवारा नहीं करूँ, वैसे लफ्ज़ का वो अल्फाज बोलेंगे, लफ्ज़ नहीं अल्फाज का वो अपनी कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चे जो है ना आपके अल्फाज से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके स्टाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो वो स्टूडेंट्स में कैसे आएगी? मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन अच्छा करो, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, ड्रेसिंग स्टाइल ऐसे करो। मैं खुद नाइट ड्रेस में आया हूँ, बैठा हूँ और मेरा खुद कम्युनिकेशन ख़राब है, मैं खुद तू तड़ाक से बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन बना, किस स्टूडेंट के जहन पर ये बातें मुतासिर करेगी? कोई नहीं होगा मुतासिर मुझसे, मेरे अंदर खुद ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने देखा है और कुछ दिनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मैं आपको एडवाइस भी दूँगा
कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना उसी चीज़ की एडवाइस दो सामने वाले। जो चीज़ मेरे अंदर नहीं है मैं उसकी एडवाइस नहीं दे सकता, पहले मुझे करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दी थी आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी की, कि जब एक ओल्ड वुमेन अपने छोटे से बच्चे को लेकर उनके पास आई कि मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, इनको कुछ एडवाइस दो, इनको मना करो, शक्कर बहुत खाता है, आपकी ज़बान में तासीर है, आप लोगों को गाइड करते हो। तो उन्होंने कहा कि कल लेकर आओ इनको। सुना है ना, कितने लोगों ने सुना, कल लेकर आओ। तो जब कल लेकर आया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जाओ कल से आज से शक्कर मत खाना। तो वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो बोली कि आप तो ये तो कल भी बोल सकते थे, आपने दूसरे दिन क्यों बुलाया? बोले कल तक मैं कुछ शक्कर बहुत खाता था, तो अब मैं छोड़ दिया है, मैंने आज से खाना छोड़ दिया, तो मैं आज इसको एडवाइस दे रहा हूँ। और ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने वही एडवाइजेस आज तक आपको दिए जिस पर मैंने अमल किया। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था जंक फूड के बारे में, तो जंक फूड अभी थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, आज से मेरा वो स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। हाँ, तो अब मैं एडवाइस दूंगा आपको कि स्टॉप ईटिंग जंक फूड, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट ऑल दी क्वालिटीज़। पहले अपने अंदर वो रिलेशनशिप अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो एबिलिटीज़, वो कैपेबिलिटीज़ लानी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, उसके बाद ही आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अब दूसरा प्रॉब्लम ये कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कैसे होता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं। बिगेस्ट रीज़न, डू यू नो द बिगेस्ट रीज़न? वी रूइन आवर रिलेशन विथ समवन। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स हो, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, और इग्नोरेंस। और नहीं, वो इग्नोरेंस तो बाद में आएगा ना, वो कुछ होगा उसके बाद तो बंदा इग्नोर करेगा ना। ऐसे कैसे, जैसे आप से मेरा कांटेक्ट अच्छा है, अब मैं ज़बरदस्ती तो इग्नोर नहीं, कुछ तो होगा उसके बाद मैं इग्नोर करने स्टार्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग होती कैसे, वो कहाँ से आती है? दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ ruining relationship, every relation. When someone comes to you and says something negatively about someone and you believe on it without knowing it. देखो, एक कोट मैंने पढ़ा था कि जब भी आप किसी की अच्छी बातें सुनो ना, किसी के बारे में अच्छी बातें सुनो, तो चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो उस पर यकीन कर लो। लेकिन अगर किसी के बारे में बुरी बात सुनो ना, तो 100 बार उस पर आप तफ्तीश कर लो, 100 बार उस पर आप देख लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, उसके बाद ही उस पर यकीन करो। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू दी अपोजिट। हम उल्टा करते, अच्छी बातों पर यकीन नहीं करते, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते कि वाकई में है कि नहीं है क्वालिटी। और बुरी बात, हाँ ये तो ऐसा ही है, हाँ यू आर राइट, आप सही कह रहे हो, शी इज़ लाइक दैट, ही इज़ लाइक दैट। इमीडिएटली आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, किसी ने कहा एंड यू एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये लाइफ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी किसी के बारे में आप अच्छी बातें सुनो, भले से झूठ हो, आप उस पर यकीन कर लो। लेकिन अगर किसी के बारे में कुछ बुरा सुनो तो 100 बार आप इन्वेस्टिगेट कर लो, तफ्तीश कर लो, उसके बाद ही उस पर यकीन करो। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपोजिट करते हैं, बुरी एक्सेप्ट कर लेते और अच्छी रिजेक्ट कर देते। और अगर अच्छी पे रिजेक्शन अपना जाहिर नहीं करते तो एक्सेप्टेंस भी नहीं जाहिर करते, राइट। ये भी होता है, ये भी प्रॉब्लम है।